यह बतलाऊंगा कि क्वेश्चन के हो कैसे हम लोग मैथ के क्वेश्चन को डील करें और हमारा क्वेश्चन 100% बने। और देखते हैं आज का क्वेश्चन और शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला को क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है, देखेंगे। कह रहा है कि 50 का 86,860% और प्लस कह रहा है 860 का 50% किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। यह पहला क्वेश्चन आज आपके लिए है। और क्वेश्चन उड़ा दो, 2 सेकंड में नहीं लगना चाहिए, उड़ाना चाहिए, उड़ाना चाहिए भैया, उड़ाना चाहिए। उड़ाओ उड़ाओ क्वेश्चन को। देखिए कहता क्या है कि 50 का कितना भैया 860%, परसेंट हटाएंगे बटे कितना 100 और प्लस फिर क्या करेंगे 860 का माने गुणा और 50% हटाएंगे बटे कितना 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल, पुनः डबल जीरो से डबल जीरो क्या होगा कैंसिल। अब इसके बाद आपके पास बचेगा क्या 86 का गुणा किसमें कर दो 5 में, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, अब 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 और 3 कितना हो जाएगा 43 और प्लस फिर इसका भी गुणा करेंगे तो कितना होगा 430। अब देखिए दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 860, यही 860 आपका क्या होगा आंसर होगा। पहले क्वेश्चन का पहला जवाब आपको मिलता हुआ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो, प्राप्त भिन्न 7/42 हो। यह क्वेश्चन देखिए आपके लिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे डील करेंगे। देखिए 5 बटे कितना है 14 और माइनस कितना करेंगे x, इसमें से अगर x हम लोग घटा देते हैं तो प्राप्त भिन्न कितना हो जाता है 7 बटे कितना 42, 7 एक 7, 7 छः कितना 42। x को इधर लेके जाएंगे तो प्लस में x हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना 1/7, 1/7 को इधर लेकर आएंगे तो 5/14 माइनस 1 कितना होगा 6। अब इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आपका आएगा भैया 14 दूनी 28, 14 तिया 42, अर्थात एलसीएम कितना होगा आपका 42। 14 से भाग करेंगे 14 तिया 42, 5 तिया कितना होगा 15 और माइनस कितना होगा भैया 6 से भाग करेंगे 6 7 42 अर्थात x। अब 15 में से 8 गए कितना, 15 में से 7 गए कितना हो जाएगा 8/42 और इक्वल टू कितना हो जाएगा x। 4 से काट देंगे 2 से कटेगा, 2 से काटो 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 21 दूनी 42 अर्थात आपके लिए आंसर क्या होगा 4/21, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। यही समझिएगा कि आपके पास समय कम है, इसलिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि 9 और 63 के बीच 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है। 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है।
यह क्वेश्चन आप देखिए, आपके लिए क्वेश्चन क्या है, 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है। सोचा अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो सोचिए, कहता है कि 9 से पूर्णतः भाज्य है लेकिन 3 से भाज्य जो है नहीं है। तो सोचो किसके बीच में, 9 और 63 के बीच में। तो क्या करेंगे आप लोग, 9 और 63 आप लिखेंगे, 9 और किसके बीच में भैया, 63 के बीच में। कौन सी ऐसी संख्या, बीच का मतलब समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कह रहा है ना, इन दोनों के बीच में हम लोग चलेंगे भैया। इन 9 से आपको कोई मतलब नहीं होगा और आपको 63 से भी कोई मतलब नहीं होगा। तो ये 9 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी, 9 के बाद 9 दूनी होगा 18, 9 त्रिक कितना होगा 27, 9 चौका कितना होगा 36 और उसके बाद कितना होगा 9 बचे कितना होगा 45, 9 छक कितना हो जाएगा 54 और 9 सत कितना हो जाएगा 63। तो इसके बाद कितनी संख्या है भैया आपके पास, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5। क्या आप बताइए कि 3 से कटने वाली, 3 से ना कटने वाली, इसमें क्या कोई संख्या ऐसी है कि जो 3 से विभाजित नहीं होगी। इसको भी 3 से काटोगे तो कट जाएगा, इसको भी 3 से काटोगे 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 कट जाएगा। इसका मतलब आपको समझना क्या है कि जो संख्या किससे भैया, जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी, पक्का कटने करेगी। तो ऐसा तो कोई संख्या नहीं ना हो सकता कि जो 9 से कटे वो 3 से ना कटे, क्योंकि 9 का गुणनखंड ही तो 3 है। इसलिए जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या पक्का 3 से कटवे करेगी। तो ऐसे में आपके पास आंसर क्या होगा, 0, अर्थात कोई संख्या नहीं हो सकती कि जो संख्या 9 से कटे और 3 से ना कटे। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कहा होता कि 3 से कटने वाली संख्या बताइए और 9 से कटे ना, तब आपका आंसर कुछ अलग होता। लेकिन अगर 9 से विभाजित होगा तो पक्का पक्का वो 3 से विभाजित होएगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 0। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन और सीखेंगे। इसी में अगर हम आपसे कह दें, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दें कि कह दें क्या कि क्वेश्चन ऐसे हो कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 6 या 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित है। से पूर्णतः विभाजित है। तो बताइए सर कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से कटे, 5 से कटे, 6 से कटे और किससे कटे, 8 से कटे। तो सोचो अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले 4 5 6 और 8 का आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6, 2 चौका कितना 8, फिर 2 से काटेंगे 1 और 5 और 3, फिर 2 दूनी 4, अर्थात अब एक बार 2 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा। तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। इसका मतलब कि जो संख्या 120 से कटेगा वह संख्या किससे कटेगा भैया, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो इसका मतलब अब आपके दिया है 200 और कितने भैया, 200 और 600 के बीच। बीच का मतलब ये होता है कि इन दोनों को छोड़ने के बाद जो संख्या इसके बीच में है उनको हमको लेके चलना है। तो बताइए भैया इसके बाद 200 के बाद कौन होगा, 201, इसके पहले कौन होगा 699, 599, कितना होगा 599। अब आपको करना क्या है कि 201 में आप भाग करिए किससे, 120 से। 120 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, 120 51 कितना हो जाएगा 120, घटाएंगे कितना 1 और घटाएंगे कितना 8, अर्थात शेष कितना बचेगा आपका 81। शेष कितना बचेगा 81। तो शेष से आपको कोई मतलब नहीं है, चाहे शेष बचे चाहे ना बचे, सिर्फ आपको मतलब किससे है, भागफल से। अब इसके बाद
599 में आप किससे भाग करेंगे? 120 से। 120 से 599 भाग करिए तो कितना बार जाएगा भैया? 12 छंग 72 ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48। अर्थात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 और घटाएंगे 1 और घटाएंगे कितना? 1। अर्थात आगे बाहर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास विभाजित कुल संख्या कितनी होगी? तो आप बड़े वाले भाजक में से छोटा वाला भाजक घटा दीजिए तो 4 में से 1 घटेगा, कितना आएगा? 3। यही आपके पास विभाजित संख्या होगी। नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उड़ना चाहिए, तुम लोग क्या कर रहे हो जी? इतना धीरे धीरे बना रहे हो, उड़ाओ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बनाएंगे। कहता है क्या कि 10 संख्याओं का औसत 6 है। 10 संख्याओं का औसत 6 है यदि प्रत्येक संख्या में में लिखो या को लिखो, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें, प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या प्राप्त होगा? तो नया औसत क्या प्राप्त होगा? ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम कैसे डील करेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। देखिए कहता क्या है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है? 6 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दें तो नया औसत आपका क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, पहले आप खुद से सोचिए कि अगर 1 2 3 4 आपके पास 4 संख्याएं हैं, इनका योगफल हम कहें कितना है भैया? तो इसका मतलब 4 3 7 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। अगर हम कहें कि आपका ये 5 संख्या ले लीजिए, एक और बढ़ा दीजिए, 5 ठो ले लें, 5 ठो, तो इसका मतलब 10 कितना हो जाएगा? 6 4 3 7 7 3 10 10 5 कितना हो जाएगा? 15। अर्थात भैया इनका आप देखेंगे कि भैया आपका योग कितना है? बोलो योग कितना है? 15। 1 2 3 4 5 5 संख्याओं से अगर हम भाग करें तो औसत हमारा कितना आ जाएगा? 5 तिहाई 15। औसत कितना आ गया आपका? 3 आ गया। अगर हम कहें कि प्रत्येक संख्या में हम किससे गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें। 3 से कर दें? 5 से? बोलो 3 से कर दो, समझने के लिए 3 ही से गुणा कर दो। अगर प्रत्येक संख्या में हम 3 से गुणा करें तो क्या होगा भैया? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। अब सबको ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 12 8 20 1 21, 21 में 15 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 36, 36 में 6 जोड़ दो, 6 6 12 42, 42 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 45। अर्थात इसका अब योगफल कितना हो जाएगा? 45। अब 45 में 1 2 3 4 5 5 से अगर हम भाग करेंगे, 5 से काटिए भैया, 5 एकम 5, अब 5 तिहाई कितना? 5 एकम 5, अब 5 तिहाई कितना? 15। अब सोचो क्या सोचना है कि यहां पे आपका ये 45 आया है, 15 और ये हो जाएगा आपका 20, 20 में 15 जोड़ दें तो 5 1 6, सही है। अब इसके बाद 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ दें 42, 42 में जोड़ दो कितना? 45, सही है। आपके पास 5 संख्या है, 5 से भाग करेंगे तो 5 9 कितना हो जाएगा? 45, सही, सॉरी सर 9 आएगा, इसीलिए हमने ऐड करना चालू कर दिया। अब देखिए आपका 9 आएगा। अब 9 से क्या करना है आपको? सोचो, अब 9 से क्या करना है? यहां से 3 से औसत 9 हो गया, लेकिन कब? जब हमने 3 से सब संख्या में गुणा किया तब। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9, इसका मतलब पुराने औसत में जितने से कहा जाए गुणा करने के लिए, जोड़ने के लिए, उतना हम क्या कर दें? जोड़ दें, गुणा कर दें तो आंसर आपका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा?
तो इसका मतलब आपको याद रखना है क्या कि भैया अगर आपका पूछे कि नया औसत क्या होगा तब आपको करना क्या है। इसका मतलब है कि आपका औसत पुराना और प्लस कहे तो प्लस करिए, माइनस कहे तो माइनस करिए, गुणा कहे तो गुणा करिए, भाग कहे तो भाग करिए, जो कहा जाए वो आप कर दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर पक्का बनेगा। जैसे अब नया औसत निकालना है तो पुराना आपका औसत कितना दिया है जी, 6 दिया है। अब प्रत्येक संख्या में किससे गुणा करने के लिए कह रहा है, 12 से, तो 12 से गुणा कर दें, 12 छंग कितना हो जाएगा आपका 72, अर्थात आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा सर, 72 होगा। देखिए अब आपको इतनी बातें याद रखनी है कि अगर आपको पुराना औसत से नया औसत ज्ञात करना है तो जिससे आपको कहा जाए गुणा करने के लिए गुणा कर दो, डायरेक्ट औसत में आंसर आ जाएगा, जोड़ दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, भाग करने के लिए भाग कर दो आंसर आ जाएगा, जो भी कहा जाए वो आप करेंगे, आपका डायरेक्ट आंसर प्राप्त होगा। इसका दूसरा भी तरीका अगर आपको चाहिए तो हम बता सकते हैं। देखिए दूसरे तरीके से अगर डील करना चाहो तब कैसे डील करोगे, सुनिएगा। अगर हम कहें कि नंबर गुणे एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल, टोटल मतलब योग। अब ए माने क्या होता है, औसत, एन माने क्या होता है, संख्या। अगर हम कहें कि संख्या का औसत में गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा सर, योग प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास कितनी संख्या है, 10 संख्या है, औसत कितना है, 6 है, गुणा कर दो 10 छंग कितना, 60। इसका मतलब आपके पास योगफल 10 संख्याओं का कितना होगा, 60 होगा। कह रहा कि प्रत्येक संख्या में किससे गुणा कर दिया जा रहा है, सोचो, प्रत्येक संख्या में किससे गुणा कर दिया जा रहा है, 12 से गुणा कर दिया जा रहा है। तो आपके पास जो योगफल है ना उसमें 12 से गुणा कर दो, 12 छंग कितना हो जाएगा, 72, और 10 संख्या ही आपके पास है। तो कह रहा है कि नया औसत क्या होगा, तो क्या अब आपका नया औसत नहीं निकलेगा, 0 से 0 उड़ा दो तो x बराबर कितना हो जाएगा, 72, अर्थात नया औसत आपके पास कितना होगा, 72। लिखो लिखो लिखो, जल्दी करो जल्दी करो, फिर अगला क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कुछ इस प्रकार है, लिखिएगा। दिया है कि यदि अंडर रूट में 5 और प्लस अंडर रूट में 3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर को सरल कीजिए, सरल करिए, इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसमें सोचना भी नहीं है, आपके समक्ष दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लगाएंगे क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2 अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट क्या होगा 3, माइनस अगला करिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर और उसके बाद प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, फिर माइनस क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट कितना 3, यही होगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5, या स्क्वायर से करड़ी कट गया तो बचेगा कितना भैया 5, और प्लस स्क्वायर से करड़ी कट गया तो बचेगा कितना 3, और ये कितना हो जाएगा 2, 5 3 कितना हो जाएगा 15, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इधर देखो माइनस, इधर माइनस का करड़ी स्क्वायर से कट गया, करड़ी स्क्वायर से कट गया, तो इसका मतलब माइनस का गुणा करेंगे माइनस कितना होगा 5, फिर प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस कितना होगा 3, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5 दिया है कितना 15। अब देखो इसमें कौन सा संख्या कट रहा है भैया, 5, 5 से कट गया, 3, 3 से कट गया, दोनों को ऐड कर देंगे 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। नोट करिए जल्दी जल्दी नोट करिए। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। दिया है कि x का 5वां मूल के पावर -3/5 का पावर दिया है, छोटे कोष्ठक में
पावर 3/5 का बड़ा कोष्टक का पावर कितना 5। इस क्वेश्चन को जरा डील करें आप। देखिए आपको समझना है छोटी सी बात क्या है, अगर कहीं पे करड़ी में x लिखा है तो करड़ी का मतलब होता है कि पावर कितना 1/2, अर्थात x के पावर कितना हो जाएगा 1/2। अगर कहीं पे तृतीय मूल x में निकालना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x के पावर 1/3। अगर कहीं पे पंचम मूल लिखा है x में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया x का पंचम मूल, तो इसका मतलब हो जाएगा x के पावर कितना 1/5। इसका मतलब जो सा मूल निकालना आपको होता है उसका मतलब है कि 1 उतना। जैसे करड़ी का मतलब हुआ 1/2 मतलब आधा। तृतीय मूल निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे तो इसका मतलब 1 कितना हो जाएगा 3। पंचम मूल निकालना है तो 1 कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार से यह क्वेश्चन अगर हम लोग लगाएं तो कैसे लगेगा, x के पावर -3 कितना है 5। ये देखिए आपका क्या निकालना है पंचम मूल। पंचम मूल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा 1/5, तो गुणा कर दो 1 कितना 5। और इसके बाद फिर आपका दिया है कितना 3 कितना दिया है 5, और इसके बाद फिर कितना दिया है आपका गुणे में कितना होगा आपका 5 स्क्वायर 5 है। देखिए आपको एक बात सीखना है, अगर सब कोष्टक में होता है ना तो सब आपस में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो 5 से 5 कैंसिल, सर यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 5 कितना 3, तब आपका क्वेश्चन सही होगा 5 कितना 3। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो बचा आपके पास क्या कि x के पावर माइनस कितना 1, तो इसका मतलब हम लोग लिख पाएंगे 1/x। -1 का मतलब होता है क्या 1/x। देखिए एक बात इसमें हम आपको समझाते हैं, सुनिएगा। लिख ली, चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं पे लिख गया जैसे 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 3, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको दिखे कहीं तो आपको समझना क्या है, इसका मतलब अगर भैया कि पावर के पावर कोष्टक में लग के लिखा बा तो एक मतलब कि का हुई है आपस में सबका मल्टीप्लाई हुई है, अर्थात इसका मतलब हो जाएगा कि 2 के पावर 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो जाएगा 18, अर्थात इसका आंसर होगा 2 के पावर कितना 18। अगर कहा जाए कि 2 के पावर 3 के पावर 2 के पावर 3, इसका मतलब क्या होगा, इसको हम लोग देखिए कोष्टक इसमें लगा है नहीं लगा है, तो इसको हम लोग घात वाइज हल करते हैं। तो घात वाइज कैसे हल करेंगे, इधर देखिए पहले हम लोग इसको हल करेंगे तो 2 के पावर कितना है 2 के पावर 3, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब अब हम लिख पाएंगे 2 के पावर 3 के पावर कितना हो जाएगा 8। अब 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है 8 बार करना है, तो 3 गुणे 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 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 9 81 9 9 81 81 का 81 में गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे 1 का नाम 1 और 8 का नाम 8 8 दूनी 16, और उसके बाद 8 कितना हो जाएगा 64 64 कितना हो जाएगा 65, यही होगा। गुणा करके देख लीजिए कि 1 का वर्ग पढ़ेंगे 1 का नाम 1 और 8 का नाम 8 8 दूनी 16 16 के कितना हो जाएगा 6 हासिल 1 का 8 64 64 एक कितना हो जाएगा 65, अर्थात आपका होगा कितना भैया कि 2 के पावर 65 61। देखो सोचो कि अगर कोष्टक नहीं लगा है तो आंसर कितना बड़ा हो गया, अगर कोष्टक लगा है तो आपका आंसर कितना छोटा होगा। तो अगर कोष्टक लगा है तो सबका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कोष्टक नहीं लगा है तो इसको हम कैसे हल करेंगे घात वाइज हल करते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आप देखिएगा इसी टाइप पर, बनाइए जल्दी से। अगर दे दिया जाए कि 2 के पावर 3 के पावर 2 माइनस 2 के पावर 3 के पावर कितना 2, इस क्वेश्चन को उड़ाइए उड़ाइए, सेकंड नहीं लगना चाहिए, उड़ाइए उड़ाता न कहीं भैया, हो देखा देखा सुना, यहाँ कोष्टक लगावा का बोला बोला बोला, यहाँ कोष्टक लगावा का ना लगावा तो घात वाइज हल हुई। तो एक मतलब 2 के पावर 3 त्रिका 9 माइनस
यहाँ पे कोष्टक लगा बा का, हाँ, तो एक मतलब जब कोष्टक लगा हो तो का हो मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई कहते भाई 3 दूनी 6। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सोचो कि 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 9 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी कितना होगी 512। इसका मतलब इसका होगा 512 और 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितना हो जाएगा आपका 64। अब दोनों को घटा दो तो कितना आ जाएगा 448। यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। लिखिए लिखिए, जल्दी करिए, जल्दी करवा, बानरी से ना, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले टाइप का कहता है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, 10 अधिक है, वह संख्या है, वह संख्या है। बनाइए, जल्दी करिए, जल्दी करें, जल्दी करें, क्वेश्चन बनना चाहिए। सोचो, कह रहा कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान ले हम कि माना हमारा जो संख्या जो है वो कितना को है भैया, संख्या मान लेते हैं हमारा कितना को है, x है। कह रहा कि x का 1/5, तो x का 1/5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा 5। कह रहा है उसी संख्या का कितना, भैया उसी संख्या का 1/7 करोगे तो x बटे कितना हो जाएगा 7। कह रहा कि से 10 अधिक है, जैसे आप सोचा 10 अधिक कैसे निकले। अगर हम कही कि राम है और के हो श्याम है, राम की आयु श्याम, देखिए राम के पास 10 रुपया है, 5 श्याम के पास कितना है 7 रुपया, तो राम के पैसा श्याम के पैसा से कितना को अधिक बा, कैसे निकलता। एक मतलब कि राम में से श्याम के घटेबा तबे ना पता चली कितने रुपया अधिक बा। तो एक मतलब जब अधिक और कम के बोले तो घाटा घाटा के चलेंगे, तो घाटा घाटा के चलिए। एन कहा था, एन से कितना को अधिक है, तो बोला कितना को अधिक है, 10 को अधिक है। एक मतलब x/5 में से कौन घटेगा, x/7 बराबर कितने का 10 का। तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, और 7 एक अंदर कितना हो जाएगा 7, माइनस 5 एक अंदर कितना हो जाएगा 5, बराबर कितने का 10 का। घटा देंगे तो 2x बटे कितना हो जाएगा 35, बराबर कितने का 10 का। 5 से काटिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 पचे, 2 से काटेंगे 2 पचे कितना हो जाएगा 10, अर्थात x इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 का गुणा 5 में मल्टीप्लाई कर दो भैया, 25, 5 दिए 15, 15 दो कितना हो जाएगा 17, अर्थात संख्या कितना होगा 175। लिखिए लिखिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, प्रिंट करिए, जल्दी करें। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। दिया है क्या कि 2/5 और 5/6 और 7/9 और 11/12 और 1/2 में कौन सबसे बड़ी है, बताइए भैया। भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न आपको ज्ञात करना है। सोचो, उड़ाओ 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 क्वेश्चन, उड़ाई भाई, उड़ाओ 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 उड़ाओ। इसमें कौन सबसे बड़ी भिन्न है आपको यह बतलाना है। देखिए आपको करना क्या है, सुनिएगा। बड़ा निकालना हो तो भी आपको प्रोसेस सिखा दे रहे हैं, छोटा निकालना हो तब भी आपको प्रोसेस सिखा दे रहे हैं, या आरोही क्रम अवरोही क्रम निकालना हो तब भी आज आपको प्रोसेस इसका सिखा देंगे। अगर बड़ी भिन्न निकालना है, क्या भैया बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न हम लोग कैसे निकालेंगे सुनिएगा। इसका गुणा कर दो, 4 6 दूनी कितना हो जाएगा 12,
अब 50 कितना हो जाएगा 25। तो बताइए 12 बड़ा है 25, कौन बड़ा है भैया 25। 25 किसका है 5/6 का। अब अगले भिन्न के साथ तुलना कर दो। 9 का गुणा 5 में करेंगे 9 5 कितना हो जाएगा 45, और 7 का गुणा 6 में करेंगे 7 6 कितना हो जाएगा 42। तो बताइए इन दोनों में कौन बड़ा है जी 5/6। अब अगला तुलना करेंगे 11 किससे 12 से। 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और 11 छक्का कितना हो जाएगा 66। तो बताइए कौन बड़ा है 60 बड़ा है कि 66, 66 बड़ा है। तो 11 कितना ले लेंगे 12। अगला आपका भिन्न क्या है 1/2। अब इससे तुलना कर दो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, और 12 का नंबर कितना हो जाएगा 12। तो बताइए कौन बड़ा है 22 बड़ा है 12, तो 22 बड़ा है। तो इसका मतलब हमारा सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा 11/12। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इतना ध्यान देना है मल्टीप्लाई करते समय कि जो बड़ा होगा उसी को लेके चलेंगे तो बड़ी भिन्न आपकी प्राप्त होगी। अगर भैया छोटा भिन्न लेना है तो इसी प्रकार से हम लोग छोटा भिन्न लेके समझ लेते हैं कि छोटा भिन्न कैसे निकलेगा। छोटा भिन्न देखिए छोटा भिन्न कैसे निकालेंगे सुनिएगा। कहता है क्या इन दोनों में देखिए छोटा कौन है 2/5, क्योंकि 12 छोटा है तो 12 होगा। तो 12 कितना का है 2/5 का। अब अगला भिन्न से तुलना करिए 7/9 से। 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 7 5 कितना हो जाएगा 35। अब बताइए इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा 18 है ना। 18 का मतलब 2 कितना हो गया 5। अब अगले से तुलना करिए 11/12 से। अब गुणा करेंगे 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 11 5 कितना हो जाएगा 55। अब बताइए 24 बड़ा है कि छोटा है कि 55 छोटा है। 24 छोटा है, तो 24 किसका हुआ भैया 2/5 का। अगला 1/2 से तुलना करेंगे 2 दूनी कितना 4, और 5 का नाम कितना 5। तो बताइए भैया 4 बड़ा छोटा है कि 5, तो 4 छोटा है। 4 किसका है भैया 2/5 का, अर्थात सबसे छोटा भिन्न कौन होगा 2/5 होगा। लिखिए लिखिए जल्दी करें। जल्दी प्रिंट करें। हो गया, आगे बढ़ते हैं। लिखा है अगला वो क्वेश्चन कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि मां की आयु शामिल कर ली जाए, यदि मां की आयु शामिल कर ली जाए, मां की आयु शामिल कर दी जाए, ले जाए दी जाए, कर दी जाए तो औसत 6 बढ़ जाता है, 6 वर्ष बढ़ जाता है। 6 वर्ष बढ़ जाता है तो मां की आयु ज्ञात कीजिए, तो मां की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। सोचिए 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 क्वेश्चन कैसे बनेगा। बताइए पानी सेना मेरे, बताइए 4 बहनों की आयु 7 वर्ष है। 4 बहनों की आयु कितना है भैया 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि मां की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, तो मां की आयु ज्ञात कीजिए। सोचिए जरा, एनालिसिस करिए क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए हमने आपको बताया एक ही फार्मूला इसमें याद रखिए, आपका हमेशा क्वेश्चन बनेगा क्या n गुणे a बराबर कितने का t का। तो n का मतलब नंबर, a का मतलब औसत, t का मतलब योग, याद रखना है। a का मतलब नंबर, बोलो n का मतलब नंबर, a का मतलब औसत, t का मतलब योग, याद रखो। कितने बहन है भैया 4 बहन है, तो 4 लिखो। इनका औसत कितना है 7, तो 7 लिखो। 7 गुणा 4 में कर दो, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। कह रहे हैं कि माँ को शामिल कर लिया जाता है, तो माँ को शामिल करोगे तो भैया 4 जने रहे, एक जने बढ़ यही, मतलब कितना जने हुई है 5 जने हुई है।
कहा था औसत में कितने की वृद्धि हो जाए, 6 की वृद्धि हुई है। अब भैया पहले 7 रहा, अब 6 जोड़ दे, 7 6 कितना हुई है, 13 हुई है, 13 5 कितना हुई है, 65। इसका मतलब कि भैया सोचा सोचा 4 बहन बहन उनका आयु के योग कितना रहा, 28 वर्ष रहा। अगर माँ भी आ गई तो उनके आयु का योग कितना होगी, 65। तो बताओ मम्मी कितना रहा, तो एक मतलब 65 में से कितना घटाए देवो, 28 थे। 65 में से अगर आप 28 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 में से 8 गए 7 और 5 में से 2 गए कितना, 3, अर्थात माँ की उम्र कितनी होगी, 37 वर्ष। कितना होगा, 37 वर्ष। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगला वो क्वेश्चन।